मनीष तिवारी की मांग, सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले, लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सांसदों को व्हीप की बाध्यता को कम करने के लिए लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया है। इसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को व्हीप से मुक्त किया जाए ताकि वे पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सके। दल बल विरोधी कानून में संशोधन के लिए गैर सरकार विधेयक पेश करने वाले तिवारी ने कहा कि इस बदलाव से सांसद जनता की आवाज के मुताबिक फैसला करेंगे, न कि सिर्फ पार्टी आदेशों के अनुसार। उन्होंने एक्स पर पेश करने की इसे जानकारी दी। तिवारी ने कहा कि इसका इरादा अच्छे कानून बनाना और लोकतंत्र में सांसदों की आजाद राय सुनिश्चित करना है ताकि वे पार्टी लाइन का पालन किए बिना अपने विवेक से किसी भी बिल प्रस्ताव पर वोट करने या न करने का फैसला ले सके। फिलहाल यदि सांसद पार्टी व्हीप के खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है, लेकिन इस बिल से सांसदों की सदस्यता सिर्फ तभी खत्म होगी जब वे विश्वास अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मनी बिल या वित्तीय मामलों पर पार्टी निर्देश के खिलाफ वोट दे या अनुपस्थित रहे। अन्य मामलों में वे अपनी स्वतंत्र राय से वोट कर सकेंगे। किसी बिल या प्रस्ताव पर जारी पार्टी निर्देश की जानकारी हाउस के चेयरमैन या स्पीकर सदन में घोषित करेंगे। यदि कोई सदस्य निर्देश के खिलाफ जाता है तो सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। सदस्य को 15 दिनों के भीतर स्पीकर चेयरमैन के पास अपील करने का अधिकार होगा और अपील का निपटारा 60 दिनों में होना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि संसद में कई बार फॉर्म पूरा नहीं होता और लॉ मेकिंग में सांसदों की भूमिका सीमित हो गई है। कानून मंत्रालय में तैयार होते हैं, मंत्री तैयार बयान पढ़ते हैं और व्हीप के कारण ट्रेजरी और विपक्ष दोनों तयशुदा लाइन पर वोट करते हैं। इससे संसदीय चर्चा और रिसर्च आधारित कानून निर्माण कमजोर हुआ है। अच्छा कानून बनाना अब इतिहास की बात हो गई है। उन्होंने कहा 1950 से 1985 तक व्हीप तो लगाए जाते थे लेकिन वह बाध्यकारी नहीं थे। 1967 में आया राम गया राम की घटनाओं के बाद दलबल बढ़ा और आखिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 10वां शेड्यूल लागू किया। तिवारी ने बताया कि ये उनका तीसरा प्रयास है। इससे पहले वे 2010 और 2021 में भी इस तरह का बिल पेश कर चुके हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने एंटी डिफेक्शन कानून में संशोधन के लिए एक और बिल पेश किया था। Mr. Speaker, sir, with your permission, I seek to move for leave to introduce a bill to further amend the Constitution of India, the 10th schedule or the anti-defection law. प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तावित करें। Mr. Speaker, sir, with your permission, I introduce the bill. आइटम नंबर 209। Mr. Speaker, sir, with your permission, I seek leave to move to introduce a bill to further amend the Hindu Marriage Act 1955. प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक प्रस्तावित करें। Mr. Speaker, sir, with your permission, I seek leave to introduce the bill. 10 शेड्यूल पर लागू कर। ये तीसरी बारी है। पहली बारी 2010 में किया था, उसके बाद 2020 में किया था, ये 2025 में किया है। ये 10 शेड्यूल को अगर अमेंड नहीं किया गया तो कॉन्शियंस, कॉन्स्टिट्यूएंसी और कॉमन सेंस और लोकतंत्र जो आपकी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उससे पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। शशि थरूर।